Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम इंडियन हिस्ट्री का एक ऐसे हीरो की कहानी पढ़ने वाले हैं जिनके नाम सुनते ही ना करेज, स्ट्रैटेजी और स्वराज याद आता है। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी जी महाराज के बारे में। एक सिंपल क्वेश्चन कि अगर एक छोटा सा रीजनल लीडर दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर मुग़ल और बीजापुर सल्तनत को चैलेंज कर दे तो उसके पास क्या होगा? क्या लगता है, उसके पास बहुत बड़ी आर्मी होगी या बहुत मनी होगा या बहुत एडवांस्ड वेपन होंगे? बिल्कुल नहीं। इनके पास था तो सिर्फ विजन, लीडरशिप, स्ट्रैटेजी और लोगों का सपोर्ट। और इसी वजह से शिवाजी महाराज ने मराठा पावर की फाउंडेशन रखी। शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1630 में, ठीक है। और उन्होंने एक सपना देखा था हिंदवी स्वराज्य का, यानी कि लोगों का अपना राज, बाहरी शासकों का नहीं। ये सिर्फ टेरिटरी जीतने की कहानी नहीं है, ये सेल्फ रूल और नेशन बिल्डिंग की कहानी है। इनके अर्ली लाइफ की बात करें तो शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था सिवनेरी फोर्ट में 19 फरवरी 1630 में। इनके पिताजी थे शाहजी भोंसले, एक मराठा नोबल जो बीजापुर सल्तनत में सर्विस करते थे। मदर थी जीजाबाई। और अगर शिवाजी एक ग्रेट लीडर बने ना तो उसमें जीजाबाई की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कह लो। एक सवाल आता है कि बचपन में हम सबसे ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस कहाँ से होते हैं? बिल्कुल फैमिली से, है ना। जीजाबाई जो है शिवाजी को रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाती थी। उन्हीं कहानियों ने ना शिवाजी के अंदर लीडरशिप और जस्टिस का स्पिरिट डेवलप किया। एक इंसान हैं दादाजी कोंडादेव, ये इनकी बात करें तो ये शिवाजी जी महाराज के मेंटोर थे। उन्होंने ना शिवाजी को एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, मिलिट्री डिसिप्लिन सिखाया। रिज़ल्ट क्या हुआ कि बचपन से ही शिवाजी महाराज लीडरशिप के लिए ना प्रिपेयर हो रहे थे। अब बात करते हैं तोड़ना फोर्ट के बारे में। 1646 में इसको कैप्चर किया था। बात आती है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों? तोड़ना फोर्ट ना 1640 में शिवाजी जी महाराज ने इसको कैप्चर किया था। ये उनका पहला फोर्ट था और इसी से मराठा एक्सपेंशन की शुरुआत हुई। अब मानो एक एग्जांपल से कि अगर कोई स्टार्टअप अपना पहला ऑफिस खरीद ले तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ना। एग्जैक्टली तोड़ना फोर्ट शिवाजी जी के लिए ये वही कॉन्फिडेंस बूस्ट था। अब सवाल है कि आफ्टर तोड़ना क्या हुआ? तो शिवाजी महाराज ने बहुत सारे कैप्चर्स किए, जैसे राजगाद, पुरंदार, कोंडाना, चक्कन। फोर्ट ही ना मराठा पावर की बैकबोन बने। अब बात करते हैं अफजल खान एपिसोड के बारे में जो 1659 में हुआ था। तो बात करते हैं कि अफजल खान कौन थे? तो बीजापुर के ना पावरफुल जनरल थे ये, ठीक है। उसका मिशन था शिवाजी महाराज को ख़त्म करना, ठीक है। मीटिंग हुआ प्रतापगढ़ में। अफजल खान ने पीस मीटिंग प्रपोज़ की, ठीक है, लेकिन शिवाजी जी को ना उसकी इंटेंशन पर डाउट था। अब शिवाजी महाराज की प्रिपरेशन की बात कर लें तो उन्होंने हिडन आर्मोर पहना और एक टाइगर क्लॉन रखा साथ में। हुआ क्या कि जैसे मीटिंग के दौरान ना अफजल खान ने अटैक करने की कोशिश की, पर शिवाजी महाराज तो पहले से प्रिपेयर थे, तो उन्होंने ना वो जो टाइगर क्लॉन था उससे अटैक करना स्टार्ट किया और अफजल खान का वहीं पे मृत्यु हो गया। रिज़ल्ट क्या हुआ कि मराठा की विक्ट्री हुई। तब ये सवाल आता है कि ये इवेंट हमें क्या सिखाता है? ये इवेंट हमें सिखाता है कि अगर इंटेलिजेंस हो और साथ में प्रिपरेशन हो तो फिज़िकल स्ट्रेंथ कितनी भी हो, इन सबसे ऊपर होती है। शाइस्ता खान की बात करें तो औरंगजेब ना खुद शिवाजी को चैलेंज करना चाहते थे, है ना। उसने भेजा शाइस्ता खान को। औरंगजेब के अंकल थे ये। उसने पुणे ऑक्यूपाई कर लिया। शिवाजी का रिस्पांस क्या था? क्या वो डायरेक्ट बैटल किया? बिल्कुल नहीं। स्मार्ट स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाया और इन्होंने नाइट में अटैक किया। शिवाजी ने रात को सरप्राइज़ अटैक किया और शाइस्ता खान इंजर्ड हुए, उसकी फिंगर कट हो गई और उसने रिट्रीट कर लिया था। और फिर इससे हमें क्या सीख मिलती है कि शिवाजी ट्रेडिशनल वॉरफेयर से नहीं, स्मार्ट वॉरफेयर से जीतते थे। अब बात करते हैं सूरत रेड के बारे में, ठीक है। अब सवाल आता है कि वॉर के लिए मनी कहाँ से आएगा, है ना। मतलब अगर इतनी लड़ाइयाँ आप लड़ रहे हो तो आपको पैसे भी कहाँ आएंगे ना। आप सिर्फ लड़ोगे तो नहीं, आर्मी के खर्चे, सैलरीज, उसके खाने पीने, वो कहाँ से आएगा? तो शिवाजी ने टारगेट किया सूरत को। मुग़ल एम्पायर का ये रिच पोर्ट सिटी था। फर्स्ट रेड किया इन्होंने 1664 में, सेकंड किया 1670 में। रिज़ल्ट क्या हुआ कि बहुत सारा वेल्थ एक्वायर कर लिया, मराठा के ट्रेजरी को फिल कर दिया और शिवाजी की इससे ना एक फेम भी बहुत बढ़ा।
अब एक एग्जांपल इमेजिन करो कि आर्मी को मेंटेन करने के लिए फंडिंग ज़रूरी होती है। जैसे बिजनेस को इन्वेस्टमेंट चाहिए, वैसे ही आर्मी को भी फंडिंग चाहिए। अब बात करते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बारे में, जो 1665 में हुआ। अब ना मुग़ल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे थे और उस पर भी बढ़ रहा था, और जय सिंह फर्स्ट ने शिवाजी को नेगोशिएशन करने पर मजबूर कर दिया। इसमें टर्म्स क्या हुआ कि 23 फोर्ट सरेंडर करना पड़ा, 12 फोर्ट रिटेन करना पड़ा, और सांबाजी मुग़ल कोर्ट भेजे गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया कि क्या ये शिवाजी की डिफीट थी? नहीं, ये स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रोमाइज़ था। ग्रेट लीडर ना कभी कभी टेम्पररी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ताकि ना फ्यूचर में स्ट्रॉन्गर कमबैक कर सके। अब इसके कोरोनेशन की अगर हम बात करें तो ये शिवाजी की लाइफ का ना हिस्टोरिक मोमेंट था। 6 जून 1674 में रायगढ़ फोर्ट में कोरोनेशन परफॉर्म किया गया गगा भट्ट के द्वारा। टाइटल दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज का। इम्पॉर्टेंस ये है कि अब शिवाजी ऑफिशियली इंडिपेंडेंट रूलर बन गए और मराठा स्टेट का फॉर्मल बर्थ हुआ यहाँ से। सो इमेजिन ईयर्स ऑफ स्ट्रगल के बाद अपना ड्रीम ऑफिशियली रियलिटी बन जाना। ठीक है, एग्जैक्टली वही मोमेंट था। अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरव्यू ले लें शिवाजी महाराज की, तो अब सिर्फ ना वॉरियर होना इनफ नहीं था, गुड रूलर भी होना पड़ता था। तो इन्होंने ना अष्टप्रधान का एक कॉन्सेप्ट लाया। इसमें ना शिवाजी ने 8 मिनिस्टर अपॉइंट किए, इंपॉर्टेंट पोस्ट जैसे कि पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर, अमात्यास यानी फाइनेंस मिनिस्टर, सचिव यानी कॉरेस्पॉन्डेंस, मंत्री यानी इंटरनल अफेयर्स, सेनापति आर्मी चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी, सुमंत यानी आप बोल लो आर्मी फॉरेन अफेयर्स वाले, सेनापति आर्मी चीफ, न्यायाधीश हो गया चीफ जस्टिस, एंड पंडित राव यानी रिलीजियस अफेयर। गवर्नेंस फीचर्स की बात कर लें तो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, पीपल के वेलफेयर के लिए काम करना, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस सिस्टम बनाए रखना, रेवेन्यू कलेक्शन स्ट्रिक्ट रखना और प्रमोट करना एग्रीकल्चर को। ठीक है, शिवाजी का रूल ना पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड था। इनके ना इम्पॉर्टेंट बैटल की बात कर ले शिवाजी महाराज के, तो बैटल ऑफ तोड़ना 1646 में लड़े बीजापुर में, फर्स्ट सक्सेस ये था इनका। फिर हुआ बैटल ऑफ प्रतापगढ़, ये जो है 1660 में हुआ। बाजी जो है अफजल खान के साथ हुआ और ये जीत गए। फिर आता है बैटल ऑफ पावाखंड, ये ना बीजापुर में लड़े और बीजापुर में ना प्रभु देश पांडे सेक्रीफाइस कर दिया अपने लाइफ टू शिवाजी महाराज। ठीक है, अब सवाल आता है कि हिस्ट्री में सेक्रीफाइस का इम्पोर्टेंस क्या है? यही कि इंडिविजुअल सेक्रीफाइस कभी कभी पूरी मूवमेंट को बचा लेता है। ठीक है, फिर सूरत रेड पड़ा 1664 में, मुग़ल का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था, वहाँ से वो वेल्थ लाए शिवाजी महाराज। फिर आते पूना अटैक। ठीक है, शाइस्ता खान डिफीट हो गए। फिर बैटल ऑफ सिन्हागढ़, ये 1617 में हुआ। तानाजी जो है मुलासरे ब्रेवरी यहाँ पे हुआ। फेमस कोट है कि गढ़ आला पान सिंह गेला, मतलब फोर्ट वन बट लायन लॉस्ट। शिवाजी महाराज की अचीवमेंट की बात कर लें, इनकी क्या अचीवमेंट रही, तो सबसे पहले इन्होंने हिंदवी स्वराज फाउंड किया, सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट। यूनाइटेड मराठा पावर, सेकंड डिफरेंट ग्रुप्स को यूनाइट किया। तीसरा स्ट्रॉन्ग आर्मी इस्टेब्लिश किया, हाईली मोबाइल एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी को इन्होंने इस्टेब्लिश किया। फोर्थ मास्टर किया गुरिल्ला वॉरफेयर को। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या है? सरप्राइज अटैक है, हिट एंड रन, यूज़ ऑफ जोग्राफी, है ना। अब एक एग्जाम्पल इमेजिन करो कि अगर एक स्मॉल फास्ट बाइक और एक जायंट ट्रक रेस लगाए एक डिफ़िकल्ट रोड पे, तो एडवांटेज बाइक का होगा। एग्जैक्टली यही ना मराठा और मुग़ल के बीच का डिफरेंस था। मराठा थे वो बाइक, वो आसानी से निकल जाते थे, है ना। प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, फिफ्थ कि शिवाजी ना वुमेन और सिविलियंस के रिस्पेक्ट के लिए फेमस थे। सिक्स्थ है नोवल डेवलपमेंट, यानी इसीलिए ना शिवाजी कभी कभी फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। सो इनके टाइमलाइन को एक बार रिवाइज करें तो 1630 में बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज, 1646 में कैप्चर किया तोड़ना फोर्ट को, 1659 में अफजल खान एपिसोड हुआ, 1663 में शाइस्ता खान का अटैक हुआ, 1664 में फर्स्ट सूरत रेड पड़ा, 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुआ, 1670 में सेकेंड सूरत रेड इन्होंने किया, एंड 1674 में कोरोनेशन एट रायगढ़, एंड देन 1680 में डेथ ऑफ शिवाजी महाराज। ओके, सो यही था। लेट्स क्विकली रिवाइज। शिवाजी वॉज बॉर्न एट
शिवनेरी फोर्ट, ओके। मदर ऑफ शिवाजी जीजाबाई, फर्स्ट फोर्ट क्या कैप्चर किया, तोड़ना फोर्ट किया था। अफजल खान एपिसोड में क्या हुआ, प्रतापगढ़ में। अफजल खान कहाँ पे मारे गए, प्रतापगढ़ में। ट्रीटी क्या साइन हुई 1665 में साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है। कोरोनेशन कहाँ पे हुआ, रायगढ़ फोर्ट में, ओके। काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर को क्या बोलते थे, अष्टप्रधान, ओके। फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहते हैं, तो शिवाजी महाराज को हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन नेवी। सो इफ़ वी कंक्लूड स्टूडेंट्स, शिवाजी महाराज सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वो एक नेशन बिल्डर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, मिलिट्री जीनियस थे, विजनरी लीडर थे। उन्होंने ना हिंदवी स्वराज का सपना देखा था और उसे रियलिटी में बदला। जब मुग़ल एम्पायर अपनी पावर के पीक पर था, तब शिवाजी महाराज ने दिखाया कि डिटर्मिनेशन, लीडरशिप और पीपल के सपोर्ट के दम पर किसी भी पावरफुल एम्पायर को चैलेंज किया जा सकता है। सो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मराठा एक्सपेंशन के बारे में, पेशवा के बारे में, कि कैसे शिवाजी महाराज के बाद मराठा पावर पूरी इंडिया में एक्सपैंड हुई और पेशवा ने मराठा एम्पायर को सुपर पावर बना दिया। सो इफ़ यू लाइक दिस lecture, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.